भूखा गीदड़ जंगल में भटकता फिर रहा था। भूख बड़े बड़े को पागल बना देती है, यह हाल उस समय गीदड़ का था। वह भूख का मारा जंगल में चला जा रहा था। अचानक ही उसके सामने शेर आ गया। गीदड़ की बुद्धि चालाकी और हेराफेरी में सब जानवरों से अधिक तेज होती है और सदा मौके का लाभ उठाता है। ऐसा ही उस गीदड़ ने किया। उसने शेर को देखते ही बड़ी नम्रता से कहा, जंगल के राजा को गरीब गीदड़ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम बंधु। कहो कैसे हो आप? के राज में वैसे प्रजा सुखी ही रहती है। हाँ, कभी कभी मुझ जैसे छोटा जीव अवश्य दुखी हो जाता है। तुम्हें क्या दुख है गीदड़? महाराज, एक तो मैं जात से गीदड़, दूसरा अकेला, तीसरा भूखा। अब आप ही बताइए कि भूख कहाँ से मिले? मेरे भाग्य में तो दुख ही दुख है। सुख का तो जैसे सामना भी मेरे भाग्य में नहीं है। बहुत दुखी लगते हो। हाँ स्वामी, दुख का बोझ अब सहा नहीं जाता। सोचता हूँ कि दुखी जीवन से तो मरना ही अच्छा है। गीदड़ ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, बस बस मित्र, रो मत नहीं। तुम इतने दुखी हो तो चलो मेरे साथ चलकर रहो। खाने पीने की चिंता करना अब तुम छोड़ दो। गीदड़ मन ही मन में खुश होकर शेर के साथ चलने लगा। दोनों चलते चलते गुफा में पहुंच गए। उस गुफा में मांस पड़ा देखकर गीदड़ की भूख और भी तेज हो गई। मित्र, तुम्हें भूख तो लगी है ना? हाँ महाराज, बहुत तेज भूख लगी है। फिर पेट भर कर खा लो। देखो सामने हाथी का मांस पड़ा है, इसे तुम्हारा पेट कई बार भर जाएगा। धन्यवाद महाराज। यह कहता हुआ गीदड़ उस मांस पर टूट पड़ा और उसे बड़े आनंद से खाने लगा। भूख दिनों से तड़प रही थी, आज तो उसे भगवान को उस पर दया आ गई थी जो शेर से उसका सामना हो गया। बाकी का काम उसने अपनी चतुराई से पूरा कर लिया था। अब भला भूख की क्या मजाल जो उसे सताए। पेट भरते ही गीदड़ को नींद आ गई और वही पर खर्राटे भरने लगा। दूसरे दिन सुबह जब शेर शिकार पर जाने लगा तो वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। उसे पता था शेर अपने लिए तो कोई शिकार करेगा ही, बस उसका बचा कुचा खाकर वो भी अपनी भूख शांत कर लेगा। फिर शेर के साथ साथ चलने से जंगलों के जानवरों पर उसका जो रौब बढ़ेगा वह अलग। अब तो उसकी पांचों उंगलियां घी में थी। मित्र गीदड़, तुम इस गुफा में आराम करो क्योंकि तुम हमारे मेहमान हो। हम अभी शिकार करके आते हैं। महाराज, आज ठहरे जंगल के राजा, आप इस प्रकार से अकेले जाते अच्छे नहीं लगते। राजा के साथ मंत्री का होना जरूरी है। बात तुम्हारी तो सही है। हम राजा होकर इस जंगल में अकेले ही घूमते फिरे, इसमें हमारी इज्जत नहीं। राजा के साथ एक मंत्री का होना जरूरी है। ठीक है, हम आज से ही हमारा मंत्री नियुक्त करते हैं। शेर ने उसी समय गीदड़ को अपना मंत्री बना लिया। मंत्री बनते ही कुछ ही दिनों में गीदड़ के पर निकल आए। अब तो वह जंगल में बड़े आराम से घूमने लगा। छोटे मोटे सारे जानवरों पर उसने ऐसा रौब डाला कि वे उसकी शक्ल देखते ही सहम जाते। एक दिन शेर ने उसे बुलाकर कहा, देखो मंत्री जी, तुम कल से सामने वाली पहाड़ी पर पहरा देना और मुझे यह बताते रहना कि इधर से कोई शत्रु तो नहीं आ रहा। मैं आपको कैसे बताऊंगा महाराज? आप कोई संकेत बता दें। बस शत्रु को देखते ही जोर से आवाज़ लगाना। तुम्हारी आवाज़ सुनते ही मैं आकर उसका वध कर दूंगा। उस शिकार से पहले मैं पेट भर लूँगा। बाद में जो बचा वह तुम्हारे काम आएगा। जैसे तुम्हारी आज्ञा वो मैं इस कार्य के लिए रवाना होता हूँ। गीदड़ उस पहाड़ी पर चला गया और चारों ओर बहुत चौकसी से नजरें दौड़ाने लगा।
थोड़ी देर के पश्चात गीदड़ ने एक हाथी को उस ओर आते देखा। गीदड़ ने इसकी सूचना तुरंत शेर को दी। कहा, महाराज, एक खूनी हाथी आपके क्षेत्र में घुस आया है। उसके इरादे नेक नहीं हैं लगते। यह सुनकर शेर को बहुत क्रोध आया। वह दूसरी शक्ति से दहाड़ा। उसकी आंखें अंगारे की भांति दहकने लगी। उसकी भयंकर गर्जन को सुनते ही छोटे मोटे जानवर जान बचाने के लिए भागने लगे। शेर तेजी से उस पहाड़ी की ओर भाग रहा था। कुछ ही देर में शेर उस पहाड़ी पर गीदड़ के पास जा पहुंचा। शेर ने हाथी को देखा और उसे और भी अधिक जोश आ गया और बिना सोचे समझे हाथी पर टूट पड़ा। हाथी ने भी ऐसी जंघाड़ भरी कि सारा जंगल हिल गया। फिर दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों के लड़ने पर ऐसा शोर उत्पन्न हो रहा था जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा रहे, किंतु हाथी शेर से तब तक लड़ता था। अंत में शेर ने उसे मार गिराया और बड़े मज़े से उसका मांस खाने लगा। कई दिनों के पश्चात उसे हाथी का मांस खाने के लिए मिला था। शेर फाड़ फाड़ कर हाथी का मांस खा रहा था और गिद्ध उसे ललचाई दृष्टि से उसे देख रहा था और वह सोच रहा था कि कब शेर हटे और हाथी के मांस से हमारी भूख शांत करें। मन ही मन वह शेर को कोसता भी जा रहा था कि कमबख्त कितना खाएगा। कुछ देर बाद उसकी तपस्या रंग लाई। जीभ से अपनी मूंछ साफ करते हुए शेर बोला, अब हम चलते हैं मंत्री जी। अब तुम भी अपनी भूख मिटा लो। आपने तो बहुत थोड़ा खाया है महाराज, थोड़ा और खाइए। नहीं नहीं, बस ठीक है, कहकर शेर चला गया। उसका सिर फिरते ही गीदड़ हाथी के शव पर टूट पड़ा और बड़े बड़े लोथड़े लोचता और गटक जाता। थोड़ी देर में उसका पेट भर गया। तब आसमान की ओर चेहरा उठाकर वो बोला, तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, जो तूने मेरी शेर से मित्रता करा दी। अवश्य ही मेरे पुण्य का प्रताप है। थोड़े दिनों में गीदड़ का रंग ढंग बदल गया। जब बिना मेहनत का खाने मिलता है तो इंसान अपने आप खुशी महसूस करता है और बेफिक्री वैसे ही इंसान को भुला देती है। यही हाल उस गीदड़ का था। उसे शेर के पास रहते सारे सुख मिल गए थे। इन्हीं सुखों के कारण वह मोटा होता जा रहा था। देखते देखते वह इतना मोटा हो गया कि उसकी शक्ल देखते ही जंगल के जानवर डरने लगे। अपने आप को वह इतना शक्तिशाली समझने लगा था कि उसे अब शेर के सहारे की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। मैं अब शेर की जूठन क्यों खाऊं? एक दिन उसके मन में यह विचार आया कि मुझ में इतनी शक्ति आ गई है कि मैं तो अब हाथी को भी मार सकता हूँ। उसी समय गीदड़ शेर के पास गया और नम्रतापूर्वक नमस्कार बोला, हे जंगल के राजा, आपकी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए। अब तो मैं आज्ञा लेने आया हूँ। अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। शौक से जाओ मित्र, मगर एक बात का ध्यान रखना, जो भी खाना तुम्हें मिले उसे कल के लिए अवश्य बचा कर रखना। मेरे साथ रहकर तुम्हें खाने की फिक्र तो थी नहीं, किंतु महाराज आपके साथ रहकर मुझे शिकार करना आ ही गया है। अब मैं स्वयं ही शिकार करके अपना पेट भर लिया करूँगा। शेर ने गीदड़ की ओर बड़े ध्यान से देखा। ये गीदड़ बहुत ज़्यादा मोटा ताज़ा दिखाई दे रहा था। जिस दिन यह गीदड़ आया था तब बहुत मरियल सा था। मुफ्त का खा खा कर इस पर इतना मोटापा छा गया है कि देखने में यह किसी हाथी के बच्चे से कम नहीं लगता। शायद इसलिए यह अपने आप को इतना बहादुर समझ रहा है। इसे लगता है मोटे में ताकत होती है, इसकी यह भूल इसे तो डूबेगी। यह सोचकर शेर उसे समझाते हुए बोला कि थोड़ा सा सुख हर जीव का दिमाग खराब कर देता है। तुमने मेरे पास रहकर काफ़ी सुख पाया है। अब तुम अपने आप को मेरे ही
भांति बहादुर समझने लगे हो, मगर ऐसी एक बात याद रखना कि शिकार करना हर एक के बस की बात नहीं है। मैं तो यह सलाह दूंगा कि तुम मेरे पास ही पड़े रहो और सारी उम्र खाते रहो। इतना तो मैं भी समझ रहा हूँ कि ना तो तुम्हारा कोई घर है, ना तो तुम्हें कहीं जाना है। तुम्हें अपने शक्ति का अभिमान जाग उठा है और यह अच्छी बात नहीं है। और यह बात मत भूलो, घमंड का सिर नीचा होता है। हे जंगल के राजा, आपने जो कहा है वह सत्य है। मैं अपनी शक्ति के बल पर जीने का अवसर चाहता हूँ। बस एक बार मुझे अपनी शक्ति से जीने का अवसर दे दो। आप मेरे राजा भी हो और गुरु भी, इसलिए आज मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने काम में सफल हो जाऊं। यदि तुम अपने आप को इस योग्य समझते हो गिद्धड़, तो आज मेरे स्थान पर राजा बनकर बैठो और मैं तुम्हारा मंत्री बनकर शिकार देखने जाया करूँगा। अर्थात आज से मेरा राजपाट तुम संभालोगे और तुम्हारा काम मैं करूँगा। बस जैसे ही शिकार नज़र आएगा मैं तुम्हें आकर बोल दूँगा, अंधा क्या चाहे तो आंखें गिद्धड़। यही तो चाहता था। शेर की बातें सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। झिझकते हुए वह बोला, ठीक है महाराज, आप कहते हैं तो यह ही सही। इस प्रकार मेरी शक्ति का परीक्षण भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चला शिकार की तलाश में, कहकर पहाड़ी की ओर चल दिया और गिद्धड़ ठाठ से शेर के सिंहासन पर बैठ गया। इस समय उसे इतनी खुशी हो रही थी कि न चाहते हुए भी उसके कहने के उबल रहे थे। राजा बनने की खुशी ने उसे अंधा कर दिया था। जीवन भर वह सेवक दबक कर बैठा था, आज वह राजा है और शेर उसका मंत्री। ऐसा ने उसे पागल सा कर दिया था। कभी वह शेर के सिंहासन को देखता, कभी दाएं बाएं देखकर खुश होकर। छोटे मोटे सारे जानवर तो यह जानते ही थे कि यह गिद्धड़ शेर का साथी है। सभी जानवर उसे नमस्कार करते थे, मगर गिद्धड़ ने यह भी कभी नहीं सोचा था कि यह जानवर उसे इसलिए प्रणाम करते हैं कि वह शेर का साथी है। वह तो यही समझता था कि मेरी शक्ति से डरते हैं। अहंकार है जीव का शत्रु होता है, अभिमान ले डूबता है। उधर शेर पहाड़ी पर दूर से आने जाने वाले जानवरों को देख रहा था। उसे भी जीवन में पहली बार शांति मिली थी। आज उसे कोई शिकार नहीं करना था। आज से शिकार करने का काम तो गिद्धड़ ही करेगा। तभी शेर ने देखा, एक हाथी उस जंगल की ओर बड़ा चला आ रहा है। शेर उस पर आक्रोश करने दौड़ा, मगर अचानक ही उसे याद आ गया कि आज से तो मुझे शिकार नहीं करना है, यह काम तो गिद्धड़ ही करेगा। शेर दौड़ा गुफा में गिद्धड़ के पास आकर बोला, महाराज उठो, शिकार आया है। गिद्धड़, हम राजा हैं, चलो शिकार करते हैं। और गिद्धड़ शेर की भांति दहाड़ने लगा। गिद्धड़ की हल्की सी आवाज़ सुनकर शेर मन हंस दिया। गिद्धड़, क्यों मंत्री जी, हमारी आवाज़ में पूरा रौब है कि नहीं? हाँ महाराज, आपकी आवाज़ सुनकर तो जंगल के छोटे मोटे जानवर तो भाग खड़े हो गए होंगे। कब के ऐसे ही होते हैं राजा, हमारा शरीर बिल्कुल हाथी जैसा नहीं लग रहा। हाँ हाँ लगता है, पर जल्दी चलिए महाराज, वहाँ हाथी। चलो चलो, तुम हमारे पीछे पीछे आओ, मंत्री तुमसे पहले पहुंचकर उस हाथी का कल्याण करते हैं। गिद्धड़ को पूर्ण विश्वास था कि हाथी को पल भर में मार गिराएगा। आखिर ये शेर भी तो उसे ऐसे ही मारता था। हाथी पहाड़ी पर खड़ा चिल्ला रहा था। उधर गिद्धड़ उसे देखकर दहाड़े लगाता रहा। उसने हाथी के पास पहुंचकर एक लंबी छलांग लगाई और हाथी पर आक्रमण कर दिया। ऐसा ही तो शेर भी किया करता था, बिल्कुल शेर का अनुसरण कर रहा था। हाथी ने गिद्धड़ को अपने ऊपर आक्रमण करते देख तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। एक गिद्धड़ की यह मजाल कि हाथी पर आक्रमण करे, और बस क्या था, हाथी ने गिद्धड़ को
अपनी सूंड में लपेटकर ऊपर उठाया और फिर धरती पर पटक दिया। जैसे ही गिदड़ उठने लगा तो हाथी ने अपना पैर उसके पेट पर रखकर सदा के लिए उसे मीठी नींद सुला दिया। शेर दूर खड़ा हंस रहा था। हंसते हंसते उसके मुंह से एक ही वाक्य निकला, मूर्ख, बेमौत मारा गया।